श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव दीपावली शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने देव दीपावली में करने वाले कई उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया है कि आप देव दीपावली को 26 और 27 नवंबर को मना सकते हैं। हम आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम बता देते हैं कि देव दीपावली कब से शुरू हो रही है और कब पूर्ण हो रही है, ताकि अगर आप उपवास रखना चाहते हैं या फिर कोई उपाय करना चाहते हैं तो वे उपाय आप कब और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देव दीपावली की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर के 3:52 से हो रही है और यह तिथि पूर्ण कब होगी? 27 नवंबर 2023 को दोपहर के 2:45 में। ऐसे में अगर आप उपवास उदया तिथि के अनुसार रखना चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा का, जो कार्तिक पूर्णिमा है, उसका उपवास आपको 27 नवंबर को रखना है। और अगर आप 27 नवंबर को उपवास नहीं रखना चाहते हैं तो आप 26 नवंबर को भी उपवास रख सकते हैं, मतलब आज भी उपवास रख सकते हैं। पर गुरुजी ने कहा है कि आप 26 को मनाना चाहें तो 26 को भी मना सकते हैं, 27 को मनाना चाहें तो 27 को भी मना सकते हैं। पर जो कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान किया जाता है घाट में, अगर आप वह करना चाहते हैं तो वह करने का मौका आपको आज है, मतलब 26 नवंबर को है, क्योंकि 27 नवंबर को यह तिथि दोपहर के 2:45 तक के ही है। ऐसे में आप शाम को जो दीपदान करने का अवसर है वह आपको कल नहीं मिल पाएगा, वह आपके पास सिर्फ आज है। पर कई ऐसे उपाय हैं जिसे आप 27 नवंबर को सुबह कर सकते हैं, जिन्हें आप आज नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह जो पूर्णिमा की तिथि है 27 नवंबर को है। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। 3 उपाय हैं जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं, जो कि गुरुजी ने बताया है। एक ऐसा उपाय है जिसे करने से घर में कुबेर भंडार भरता है। दूसरा उपाय ऐसा है जिसे करने से माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय वह है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, 40 वर्ष का हो गया है, रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं, अगर वह यह उपाय कर देता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, सिर्फ एक बेलपत्र से आपको उपाय करना है। वह उपाय करने से गुरुजी ने कहा अगले वर्ष की देव दीपावली आएगी, उससे पहले उसका विवाह पक्का हो जाता है। तीनों उपाय नए और विशेष हैं। साथ ही हम आपके कुछ प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। कई लोगों ने प्रश्न किया था कि अगर नदी तालाब नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। देव दीपावली में आज आपको कार्तिक पूर्णिमा है, साथ ही आप कार्तिक पूर्णिमा में जैसे दीपदान करते आए हैं वह भी करें, और आप देव दीपावली में 5 दीपक वाला उपाय जरूर करें। अब 5 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है आप वह भी समझ लीजिए। आपको 5 दीपक में से पहला दीपक आप आगे पीछे कहीं पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई क्रम हो कि उस क्रम से ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है, ऐसा कोई क्रम नहीं है। बस आपको 5 जगहों पे दीपक प्रज्वलित करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में या फिर मंदिर के द्वार में दीपक प्रज्वलित कर देना है। यदि आप शाम को जाएं, मंदिर बंद हो, तो आप मंदिर के द्वार में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी वृक्ष के नीचे, अब वृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? बेलपत्र हो सकता है, आंवला हो सकता है, बरगद हो सकता है। आज रविवार है इसलिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं, इसलिए हम वह वृक्ष आपको नहीं बता रहे हैं। आप पीपल छोड़कर बरगद, आंवला या बेलपत्र, इनके वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर यह वृक्ष आपके आसपास ना हो तो आपके घर में अगर इनके पौधे हों तो उन पौधों के नीचे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा दीपक आप अपने घर में ही तुलसी माता जो होती हैं, तुलसी माता के क्यारे के पास प्रज्वलित कर सकते हैं। चौथा दीपक आपके घर का जो मुख्य द्वार में आपने जो रंगोली बनाई हो या फिर कोई चौक पूरा हो, उसमें आपको चौथा दीपक प्रज्वलित करना है। पांचवा और अंतिम दीपक आपको अपने घर के आसपास जो नदी, तालाब या घाट हो उसमें प्रज्वलित करना है। यह 5 जगह गुरुजी ने बताई हैं जिनमें आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है हमारे घर के आसपास नदी, तालाब या घाट नहीं है तो वह हम दीपक कहाँ प्रज्वलित करें? तो गुरुजी ने ऐसे में भी एक अपनी कथा में एक उपाय बताया था, एक दूसरा तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा नदी, तालाब, घाट नहीं है तो आप कोई कुएँ में प्रज्वलित कर सकते हैं। कुआँ नहीं है तो कोई पानी का कुंड हो तो उसके पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप अपने घर के नज़दीक में कोई बेलपत्र या आंवले के वृक्ष के नीचे भी एक और दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप अपने घर में जो पानी का परिंदा रखते हैं, पानी का पात्र रखते हैं, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मैंने आपको 3 जगह बता दी। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब नहीं है तो आप कहाँ कहाँ वह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सभी दीपकों में लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय भी आप लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी माता पार्वती निवास करती हैं। आप गोल बाती भी कर सकते हैं, लंबी बाती भी कर सकते हैं। बाकी सभी जगहों पे आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। और यह दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो ऐसे में आपको दीपक शाम के समय प्रज्वलित करना है। आप 5:15 से 6:45 के बीच, मतलब 6:45 तक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा।
अब मैं आपको वे उपाय बता दूं जो आप 27 नवंबर देव दीपावली की सुबह कर सकते हैं। सुबह सबसे अच्छा उपाय है आपको एक बेलपत्र लेकर शिवालय जाना है और उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बच्चा या उस बच्ची से अर्पित करवाना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। 40 वर्ष के हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते आने बंद हो गए हैं, मंगल विवाह के लिए आपको उनसे यह विशेष उपाय करवाना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करवाना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर होना चाहिए। यह विशेष उपाय आप उनसे इस देव दीपावली में सुबह करवाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप आज शाम को भी उनसे यह उपाय करवा सकते हैं। पर 27 नवंबर की सुबह भी आप उनसे यह उपाय करवा सकते हैं। 27 नवंबर की सुबह किया जाने वाला अगला विशेष उपाय है माता को आपको पान का भोग लगाना है। यह उपाय आप आज 26 नवंबर को भी कर सकते हैं, पर कल सुबह भी कर सकते हैं। पान में आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है और यह शहद वाला पान जो रहेगा पत्ता, उसका भोग माता को लगाना है। और बेलपत्र की जो पत्ती होती है उसमें शहद लगाते हुए या फिर कोई पुष्प में शहद लगाते हुए वह बेलपत्र या पुष्प जो भी आप उपयोग कर रहे हैं उसे शिवलिंग पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना होता है। देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को अगर आप शहद का भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पान के पत्ते में शहद लगा के माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। आप अपने घर पे भी अर्पित कर सकते हैं या फिर कोई मंदिर में जाके भी अर्पित कर सकते हैं। और भोलेनाथ को भी अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो वह भी आप अपने घर पे भी अर्पित कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी अर्पित कर सकते हैं। यह 27 नवंबर का दूसरा उपाय था। 27 नवंबर का तीसरा उपाय है 7 पुष्प और 7 दिए वाला उपाय। अब 7 दिए आप लंबी बाती का उपयोग करेंगे और अगर आप आटे के बना रहे हैं तो आटे के दीपक जब ठंडे हो जाएंगे तो उन्हें आप गाय को भी दे सकते हैं। और अगर आप मिट्टी के बना रहे हैं तो आप मिट्टी के दीपकों का वापस भी उपयोग कर सकते हैं। आपको 7 पुष्प जो भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं उन्हें कटोरी में लेकर अपने घर में किचन में जहाँ पे पानी का पात्र रखे रहते हैं वहाँ पे आपको उन 7 पुष्प को रखना है किसी कटोरी में। वहीं पे आपको 7 दीपक सुबह के समय प्रज्वलित करना है। यह 27 नवंबर को उपाय करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुबह 9 से 10 बजे आप यह उपाय कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद जब दीपक ठंडे हो जाएं तो उन पुष्पों को आपको लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अपनी कामना करते हुए, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए आपको 7 पुष्पों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद भोलेनाथ से निवेदन कीजिए, कुबेर भंडार भरने के लिए हमें एक पुष्प प्राप्त करना है। इस प्रकार से निवेदन करते हुए एक पुष्प प्राप्त करके उसे घर में लाके किसी भी धार्मिक पुस्तक या फिर चालीसा हो या कोई पुराण हो या फिर रामायण हो, किसी में भी आपको उस एक पुष्प को अपने घर में रख देना है। वर्ष भर उस पुष्प को अपने उस पुस्तिका में रखे रहने दीजिए। गुरुजी ने कहा 1 वर्ष में क्या महादेव ने प्रदान किया है, क्या कुबेर भंडार भरा है, वह आपको स्वयं देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।